जो बच्चों डीपीपी नंबर 1 है उसमें बच्चों देखो, मेरे हिसाब से 10 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आंसर्स बच्चों में आगे तक के दे चुका हूं। तो अब आप लोग मुझे बताएं, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें किसी को तकलीफ? 11, 12 बच्चों, 13, 14, 14 देखो बच्चों, 14 में डिस्कस कर रहा हूं, तुम लोग देखना। 14 देखो बच्चों, तुम्हें इस तरह से एक सर्कल दिया है। अब इस पे 4 पॉइंट दिए, ए, बी, सी, डी। अब मान लो सरफेस से ये डेप्थ h है, जस्ट मान लिया ये डेप्थ h। तो यहां अगर मैं प्रेशर लिखता हूं तो P नॉट प्लस रो जी एच। यहां अगर मैं प्रेशर लिखूंगा P नॉट प्लस रो जी एच प्लस आर, रो जी एच प्लस आर। हेलो, रो जी एच प्लस आर। इधर बच्चों P नॉट रो जी एच प्लस रो जी आर। और यहां लिखोगे, लेट से रेडियस आर है, P नॉट प्लस रो जी एच प्लस रो जी टू आर। तो बच्चों पहले इतना देख लें, इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, तो वापस समझो बच्चों, सबसे इस वाले पॉइंट पे P नॉट प्लस रो जी एच, ये दोनों पॉइंट्स H प्लस आर डेप्थ पे, तो ये प्रेशर। अब तुम्हें रॉन्ग स्टेटमेंट चेक करना है। तो ए ऑप्शन, बी और डी पे प्रेशर बराबर है। तो बच्चों देखो, बी और डी पे बराबर है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात? हेलो, ओके। अब बच्चों लॉजिकली सोच सकते हो, ए पे प्रेशर सबसे कम, बी डी बराबर सी सबसे ज्यादा, तो बी ऑप्शन तुम्हारा सही है। यहां तक कोई तकलीफ? अब सी ऑप्शन, बी और डी पे प्रेशर बराबर है, बिल्कुल सही बात है। सी और ए के डिफरेंस का आधा है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, रो जी टू आर, उसका आधा मैच नहीं कर रहा है। ए सही, बी सही, सी गलत। डी, बी और डी पे प्रेशर बराबर है, इन दोनों का एवरेज है। तो बच्चों इन दोनों को तुम ऐड करो, 2P0 बाई 2 करोगे आ जाएगा, 2 रो जी एच बाई 2 करोगे ये आ जाएगा, 2 रो जी आर बाई 2 करोगे ये आ जाएगा। तो डी ऑप्शन सही है। तो बच्चों तुम्हें गलत चूज करना है, तो तुम्हारे पास आंसर चेन्नई। बच्चों अब मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें किसी को डाउट? किसी को भी डाउट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें किसी को डाउट? 16, 17, 13 देखो, प्रेशर पता करना है तो ध्यान से देखना। एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर तुम्हारे पास ये है, लेकिन हाइट सब में बराबर है, लिक्विड की हाइट बराबर है। अब प्रेशर तुम्हें डिस्कस करना है, तो देखो अगर हाइट बराबर है तो यहां प्रेशर होगा P नॉट प्लस रो जी एच। अब हाइट सेम है तो यहां भी प्रेशर क्या होगा, P नॉट प्लस रो जी एच। अब जो यहां प्रेशर है वही यहां, वही यहां, वही यहां, क्योंकि सेम लिक्विड रेस्ट पे है, हर जगह प्रेशर सेम होगा। मास से फर्क नहीं पड़ेगा, हाइट से। देखो मैं बता रहा हूं बच्चों, एक चीज समझ लें, आवाज किसी की भी नहीं आए, वो चीज बहुत अच्छे से समझ लें, बार बार उसके लिए टोकने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो अब जो तुम्हारा डाउट है वो मैं बता रहा हूं। देखो, एक तुमने बहुत बड़ा बर्तन लिया, उस पर तुमने 3 मीटर लिक्विड भर दिया, तो बॉटम पे प्रेशर पक्का
पी नॉट प्लस रो जी 3 ही होगा। अब तुमने एक बहुत पतला बर्तन लिया, उसमें भी तुमने 3 मीटर लिक्विड भर दिया। अब अगर बॉटम पे प्रेशर निकालोगे तो पी नॉट प्लस रो जी 3 ही आएगा। उसके मास से मतलब नहीं। हाँ, अगर एरिया सेम हो तो फिर मास से फर्क पड़ेगा, या बर्तन की ज्योमेट्री सेम हो तो फर्क पड़ेगा। ये पॉइंट अभी समझे? ठीक है बच्चों, अब मुझे बताएं, जो डीपीपी नंबर 1 है, डीपीपी नंबर 1, उसमें किसी को कोई तकलीफ? डीपीपी 1 में किसी को भी कोई डाउट? अब डीपीपी 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, इसमें डाउट बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो, इफ प्रेशर एट 1/4 डेप्थ ऑफ लेक, तो बच्चों ये तुम्हारी लेक 1/4 मतलब h/4 इक्वल टू 1/3 प्रेशर एट बॉटम। बॉटम मान लो ये रहा, तो यहां पे प्रेशर अगर मैं लिखूंगा तो पी नॉट प्लस रो जी एच। यहां पे अगर मैं प्रेशर लिखता हूं पी नॉट प्लस रो जी h/4। हाँ, इधर कल मैंने आपको उठाया था, आपको वापस आना हो तो इधर आ जाओ, लेकिन अब पीछे मत मुड़ना। ठीक है, पी नॉट प्लस रो जी h/4, ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब तुमसे ये कहा है कि ये जो प्रेशर है वो इस प्रेशर का 1/3 है, ये प्रेशर इस प्रेशर का 1/3 है। तो देखो, पी नॉट प्लस रो जी h/3 1/3 ऑफ पी नॉट प्लस रो जी एच। पी नॉट प्लस रो जी h/3 पी नॉट बाई 3 रो जी h/3। कोई मिस्टेक कर दी मैंने? हाँ, ये बाई 4 है, बाई 4। इसको इधर उधर कर रहा हूं तो 2p0/3, इसको यहां लाऊंगा तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं रो जी h/12। पी नॉट बच्चों यहां से आ जाएगा 4/8। बच्चों चेक करना अगर मैं कोई मिस्टेक करूं। रो जी h/8। अब बच्चों समझो, पी नॉट इन्होंने दे रखा है, हम वो यूज कर सकते हैं। अब पी नॉट अगर मान लो मैं इनका डेटा यूज करता हूं तो 1.01 10 की पावर 5। पानी की डेंसिटी ये जी, एक बार 9.8 ले रहा हूं। ठीक है, हाइट पता नहीं 8। अब बच्चों एक बार इसे अगर मैं 10 मान लूं तो 4, तो ये बचेगा 10, तो वो बचा 10। 10 × 8, हाइट कितनी आ गई? 80। हाइट कितनी आ जाएगी? 80। अगर हाइट 80 आ गई है, अगर तुम प्रॉपर डेटा लोगे तो 80 से थोड़ी ज्यादा आनी चाहिए। 80 से थोड़ी ज्यादा आनी चाहिए, तो तुम्हारे पास ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा? बॉम्बे। हाँ, तुम उठ जाओ बीच में से, उठ जाओ वहां से। उससे मुझे मतलब नहीं है, कहीं ना तुम्हारा बार बार डिस्टरबेंस होता रहता है। एक आध वाले को तो मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, आप ध्यान रखना। ठीक, तो बच्चों अब वापस समझना, मैं इसे एक बार फिर डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों आप वापस समझो। मान लो लेक की डेप्थ मैंने h मानी, तो बॉटम पे प्रेशर तुम्हारा होगा पी नॉट प्लस रो जी एच। यहां अगर मैं प्रेशर लिखता हूं तो पी नॉट प्लस रो जी h/4। क्वेश्चन में तुम्हें दिया है कि जो ये वाला प्रेशर है वो इस प्रेशर का 1/3 है, तो इसका मैंने 1/3 कर दिया, सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। पी नॉट की जगह में अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू बच्चों ये वाला
हेलो, ओके। तो बच्चों मैं वापस डिस्कस कर रहा हूं, तुम लोग देखो। तो बच्चों इस साइड लिक्विड की लेंथ 2x, डेंसिटी ρ1। इस साइड बच्चों लिक्विड की डेंसिटी ρ2, लेंथ x। एंगल बच्चों तुमको दे रखे हैं 60 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है। अब बच्चों डायग्राम को ध्यान से देखो। डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट तुम्हें सेम लेवल पे दिए। तो बच्चों ये दो पॉइंट तुम ध्यान से देखो, तुम्हें सेम लेवल पे दे रखे। और यहां एक सिंगल लिक्विड है, यहां तुम्हारा एक सिंगल लिक्विड है। तो बच्चों मैंने तुम्हें बताया था, अगर सेम लेवल पे सेम लिक्विड हो, सेम लेवल पे, वहां तुम बीच से उठ जाओ, उठ जाओ वहां से, उधर आ जाओ। तुमसे कह रहा हूं उधर पहुंच जाओ, नहीं तुम्हारे पीछे जो सेम लेवल पे सेम लिक्विड में प्रेशर सेम होना चाहिए। तो बच्चों अगर मैं प्रेशर यहां P1 मानता हूं, यहां प्रेशर P2 मानता हूं, तो P1 इक्वल टू P2। ये पॉइंट बच्चों क्लियर है। अब बिल्कुल टॉप पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर देखता हूं तो वो तुम्हारा होगा P0। ये 2x है, 60। तो हाइट वाइज बच्चों अगर देखोगे तो ये 60 हुआ, तो हाइट हो जाएगी 2x साइन 60। तो ρ1 जी 2x साइन 60। ये क्लियर है। ऐसे बच्चों यहां अगर मैं प्रेशर लिखता हूं तो यहां प्रेशर P0 और ρ2 जी x। बच्चों यहां हाइट देखो 30 है, तो साइन 30। ये पॉइंट बच्चों समझे। अब P0 तुम्हारा कट गया, जी बच्चों कट गया, x कट गया, बचा क्या तुम्हारे पास, ρ1 2 साइन 60 √3/2, √2/2। ये आंसर। तो बच्चों आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा बॉम्बे। तो अब बच्चों मुझे चेक करके बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को कोई तकलीफ? तो बच्चों मैं वापस बता रहा हूं कि कंसेप्ट हमने इसमें क्या लगाया है, सेम लेवल पे सेम लिक्विड पे प्रेशर अपना सेम होगा, उसके थ्रू हमने सॉल्व किया है। मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों इससे सॉल्व हो जाते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहते हैं, उसके लिए तुम्हें इक्वेशन लगाना आना चाहिए, जैसे कि मैंने कल बताया था। ठीक है बच्चों, मुझे फिर बताओ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें किसी को डाउट? 6 में डाउट है? ओके। 7th बच्चों, इसमें किसी को डाउट? 7th में है, चलो देखो। तो बच्चों इसे मैं हटा रहा हूं। ठीक है। 7th बच्चों देखो, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में तुम्हें दिया है, बच्चों यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए, यहां तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए। ठीक है। तो बच्चों यहां बताओ, यहां प्रेशर कौन सा है, एटमॉस्फेरिक। मैं यहां से यहां तक इक्वेशन लगा रहा हूं, यहां से यहां तक इक्वेशन। तो बच्चों मैंने टॉप पॉइंट से स्टार्ट किया, वहां प्रेशर P0। बच्चों बताओ नीचे आ रहे हो तो प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? नीचे आने पे प्रेशर बढ़ेगा, तो ρg L/2। अब तुम आगे जा रहे हो, एक्सीलरेशन भी आगे है, तो प्रेशर कम होगा, तो माइनस का ρAL। अब तुम ए पॉइंट पे पहुंच चुके हो और उस पॉइंट पे प्रेशर P0 ही है, तो P0 कट गए, ρgL/2, ρAL, L और रो बच्चों कट गए, तुम्हें ए पूछा है G/2। बच्चों मुझे बताओ अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है भैया? ठीक है बच्चों, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8, इधर क्वेश्चन नंबर 8, इसमें किसी को डाउट बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कोई डाउट? बच्चों क्वेश्चन 10 अदर टॉपिक का है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है।
मैंने शायद डीपीपी 1 कंप्लीट दिया, 2 कंप्लीट दिया होगा। इसमें आंसर मैं कहां तक दे चुका हूं? बच्चों आंसर कहां तक दे चुका हूं? अच्छा 7 तक आंसर दिए थे। कोई नहीं बच्चों, मैं बाकी के आंसर दे रहा हूं, फिर डिस्कस करते हैं। देखो आंसर बच्चों में दे रहा हूं। 8th में आंसर 1, 9th में ए, 10th बच्चों बाद में डिस्कस करेंगे, उसे छोड़ रहा हूं। 11th में बी, 12th बच्चों क्लास में कर चुके हैं, आंसर बी। 13 बी, 14 4। कोई बात नहीं, एक बार देख रहे हैं बच्चों। अब मुझे बताओ 8th में किसी को डाउट? 8th में, 9th, 10th बच्चों बाद में डिस्कस करेंगे। 11th बच्चों क्लास में कर चुके हैं, 12th कर चुके हैं, 14 कर चुके हैं। अब मुझे बताओ 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें किसी को डाउट? 13 में किसी को भी डाउट? ठीक है बच्चों, इस साइड मैंने अभी कुछ दिया नहीं होगा, ठीक है। अब बच्चों इस पे आते हैं, जो मैंने एडवांस वाली डीपीपी दी थी, इसमें शायद फर्स्ट 6 क्वेश्चन बच्चों मैंने दिए थे। तो बच्चों इनको हम क्लास में थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर लेंगे। मैं एक बार आंसर बता रहा हूं, देखो पता है पर कुछ एक के हैं। फर्स्ट का आंसर बच्चों पीछे है, सेकंड का भी है, थर्ड का भी है। बच्चों जो फोर्थ का आंसर है उसको 5 कर लो। जो 4 का आंसर है वो एक्चुअली में 5 का आंसर है। तो पीछे जो 4 का आंसर लिखा हुआ है उसे करेक्ट करके 5 कर लो। जो फोर्थ है पीछे आंसर जो लिखा हुआ है उसे 5 कर लो, ठीक है। अब बच्चों फोर्थ का आंसर देखो। फोर्थ में आंसर बच्चों चेन्नई आ जाएगा, तो फोर्थ में आंसर सी कर लो। फोर्थ में आंसर सी। तो अब बच्चों इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहा हूं, बाकी फिर हम बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। तो देखो एक बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बच्चों यहां मिसप्रिंट है तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लो। यहां एल कर लो, एल एल एल, और ये भी एल। तो हर एक लेंथ तुम्हारी क्या है? एल है। तो बच्चों सबसे पहले डायग्राम में करेक्शन कर लो, हर एक लेंथ तुम्हारी क्या है? एल है। इतना कर लिया। अब बच्चों मैं इसे डिस्कस कर रहा हूं, एक बार तुम लोग देखो। क्वेश्चन में बच्चों तुम्हें ये दिया है, इसको तुम ऐसे रोटेट कर, तुम इस तरह से रोटेट कर। तो मुझे बताओ अगर तुम इसे ऐसे रोटेट करोगे तो जो बीच वाला लिक्विड है, या मान लो ये साइड वाला लिक्विड जो है, वो किस तरफ जाना चाहेगा? सेंटर की तरफ या दूर? मान लो किसी चीज को अगर घुमाते हो तो वो सेंटर की तरफ आती है या दूर जाती? दूर जाती। तो मुझे बताओ ये वाला जो लिक्विड है ये सेंटर की तरफ आएगा या दूर जाएगा? दूर जाएगा। ये वाला दूर जाएगा। तो ये दूर जाएगा, ये दूर जाएगा, तो बीच में वैक्यूम थोड़ी होगा, ये वाला लिक्विड नीचे आ जाए। अब तुमसे ये कहा है कि भाई इसे किस स्पीड से घुमाएं, किस स्पीड से घुमाएं कि ये बीच वाला खाली हो जाए। बीच वाला कितना हो जाए? खाली। तो बच्चों बताओ बीच वाले में अभी कितनी हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है? एल। अब वो दोनों तरफ बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो एल लेंथ ऑफ लिक्विड है तुम्हारे पास, एक के हिस्से में कितना जाएगा? एक के हिस्से में L/2, इसके हिस्से में L/2। तो घुमाने के बाद जो ये L है वो तुम्हारी हो जाएगी 3L/2। ऐसे ये भी कितना हो जाएगा? 3L/2, और ये वाला खाली हो जाएगा। तो बच्चों घुमा, हाँ नहीं नहीं सेंटर से दूर, जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया था, इस पे पर्सन है, घुमाओगे तो ये दूर जाएंगे। या ऐसे समझो इसी ट्यूब में लिक्विड है, इसको हम तेजी से घुमा रहे हैं। अगर हम तेजी से घुमाएंगे तो इसके अंदर जो लिक्विड है वो बाहर की तरफ भागना चाहेगा। तो बाहर की तरफ भागना चाहेगा तो ये लिक्विड भी इधर भागेगा, ये भी इधर भागेगा, तो ये नीचे आ जाएगा। बच्चों ये क्लियर है? अब एल लेंथ दोनों में बटेगा तो फाइनली कितना हो जाएगा? 3L/2। इसमें कोई तकलीफ?
अब बच्चों तुम्हारे ऊपर है, देखो मैं यहां से लेके यहां तक, याद रहे ये खाली हो चुका है, यहां से लेके यहां तक प्रेशर की इक्वेशन लगा रहा हूं। तो बच्चों बताओ इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, पी नॉट। मुझे बताओ ये ऊपर का खाली हो चुका है, हवा है अब, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, पी नॉट। अब यहां से शुरू करके यहां तक आ रहा हूं, तो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे पी नॉट। बताओ नीचे आने पे प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। कितना नीचे आ रहे हो, डिस्टेंस वाइज कितना नीचे आ रहे हो, 3L/2, तो रो जी 3L/2। अब इधर जा रहे हो तो सेंटर की तरफ जा रहे हो, सेंटर की तरफ, और एक्सीलरेशन सर्कुलर में सेंटर की तरफ होता है। तो मैंने तुम्हें बताया है एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में प्रेशर क्या होता है, कम होता है, कम होगा तो माइनस। अब इसकी वजह से बच्चों मैंने बताया था ये ज्यादा यूज होता है, तो फॉर्मूला याद रहे तो बेटर है। तो रो ओमेगा स्क्वायर L²/2, यहां तक पहुंच चुके हो तो पी नॉट कट गए, इसको वहां भेजो। तो बच्चों देखोगे 2 भी कट गया, रो भी कट गया, एक एल भी कट गया। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ओमेगा तुम्हारे पास आ जाएगा 3G/L अंडर। तो आंसर बच्चों तुम्हारे पास आ गया चेन्नई। बच्चों अब मुझे बताओ, जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें किसी को तकलीफ, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, इसका कुछ पार्ट हमने सॉल्व कर लिया था, सॉल्व कैसे होगा वो भी मैंने बता दिया था। फाइनल आंसर किसी से आ पाया हो तो एक बार हैंड राइज करें। ओके, गुड, ठीक है बच्चों, मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसमें अभी किसी को डाउट हो तो पूछे। ये क्लियर है ना बच्चों, चलें अभी आगे। बच्चों इसको फिर मैं हटा रहा हूं, ठीक है। देखो अब बच्चों इस पे आओ। बच्चों इसमें याद करो, ये वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया था। इसमें मैंने पूछा था ये वाली हाइट निकालो, तो याद करो बच्चों ये हाइट कितनी आई थी, 4a/3। कोई तकलीफ। फिर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि तुम इसको स्पीड से घुमा रहे हो, स्पीड से घुमा रहे हो कि यहां का लेवल कितने से नीचे आ जाए, 2a/3 से। याद आया बच्चों। अब बच्चों मुझे बताओ ये 8a/3, अगर ये 2a/3 नीचे आ जाएगा, 8a/3 में से 2a/3 गया, तो बताओ इधर कितनी हाइट बचेगी, 6a/3 यानी कि 2a। यहां 4a/3 है, 2a/3 ऊपर जाएगा तो यहां हाइट कितनी हो जाएगी, 4a/3 प्लस 2a/3, 6a/3 यानी कि 2a। ये चीज क्लियर है, ठीक है। बच्चों अभी ए लेंथ तक लिक्विड भरा हुआ है, ये 2a/3 नीचे आएगा, तो यहां 2a/3 तक ये वाला लिक्विड, फिर ये वाला लिक्विड। डायग्राम समझ गए। अब बच्चों मैं सॉल्व कर रहा हूं, उसे देखो। ये अरेंजमेंट तुम्हारे पास है, अगर मैं इसको फाइनली ड्रॉ करता हूं तो ये 2a, ये 2a/3 और इसकी डेंसिटी 2 रो। इधर ये 2a, ये a/3 और इसकी डेंसिटी, बच्चों इसकी डेंसिटी रो थी, इसकी 2 रो। बच्चों घुमाने के बाद ये सिचुएशन बनेगी, बताओ इसमें कोई तकलीफ। अब बच्चों मुझे बताओ बिल्कुल इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है, बोलो बच्चों इस पॉइंट पे प्रेशर पी नॉट, इस पॉइंट पे प्रेशर पी नॉट। अब जो मैंने तुम्हें इक्वेशन लिखना सिखाया है वो मैं अप्लाई कर रहा हूं, उसे तुम देखो, ठीक है। देखो मैं यहां से स्टार्ट करके ऐसे जा रहा हूं, ये घूम इसके अबाउट रही है और ये डिस्टेंस है ए। घुमाने की वजह से फॉर्मूला याद करो, रो ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर/2,
और x1 x2 एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे पी नॉट। अब तुम नीचे आए तो बताओ प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो रो जी एच प्लस का रो जी टू ए। अब तुम सेंटर से दूर जा रहे हो, सेंटर से दूर जा रहे हो, तो सेंटर से दूर जा रहे हो तो प्रेशर तुम्हारा क्या होगा? बढ़ेगा। सेंटर से दूर जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो मैं फिर प्लस लूंगा। फिर प्लस अगर मैं लूंगा, फॉर्मूला बच्चों वो लगा रहा हूं, डेंसिटी मेरे पास रो ओमेगा स्क्वायर x2 फाइनल, तो a प्लस 2a/3 कितना हुआ? 5a/3। 5a/3 का स्क्वायर 25a² 9 माइनस स्टार्टिंग पॉइंट a। ये बच्चों यहां तक पहुंच गए। इसके बाद लिक्विड बदल गया। लिक्विड बदल गया तो वापस दूर जा रहे हो तो प्लस, डेंसिटी 2 रो है, ओमेगा वही है, एक 2 और आएगा इधर, ठीक है, बाई 2। अब x2 बच्चों तुम्हारे पास a प्लस a 2a, उसका स्क्वायर 4a² माइनस इसका स्क्वायर दैट इज 25a² 9। यहां तक पहुंच गए बच्चों। अब ऊपर जाओगे तो बच्चों बताओ ऊपर जाने पे प्रेशर कम या ज्यादा? कम। ऊपर जाने पे प्रेशर कम, तो माइनस डेंसिटी 2 रो जी, और कितना ऊपर जा रहे हो? 2a। बिल्कुल टॉप पॉइंट पे पहुंच गए तो पी नॉट। आगे बच्चों गुणा भाग कर लेना, आंसर आ जाना चाहिए। बच्चों स्टेप वाइज कहीं भी दिक्कत लग रहा हो आप देखें, बेसिक फॉर्मूला अपना वही है। हाँ बोलो, बता रहा हूं देखो। इतने हिस्से के लिए, इतने हिस्से के लिए एक्सिस से डिस्टेंस होगी ये, और ये डिस्टेंस है a प्लस 2a/3, 5a/3, और ये वाली डिस्टेंस a, और ये वाली डिस्टेंस देखोगे तो 2a। अभी ये क्लियर है बच्चों? बताओ अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? तो फॉर्मूला बच्चों अपना वही बेसिक है, लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छा है बच्चों। इसे हटा दूं अभी, कहीं कोई तकलीफ? चेक कर लो। तो बच्चों 4 5 हमने इसमें कर लिया। 6 बच्चों एक बार तुम वापस घर पे करना। बाकी फर्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेकंड थर्ड भी डिस्कस कर लेंगे, पर थोड़ा रुक के करते हैं। या बच्चों मुझे बताओ सेकंड किसी से हुआ सॉल्व? तुम बताओ तुमने कैसे किया? पूरे उसके लिए, ठीक है। तुम बताओ तुमने क्या किया? सही है। ओके बच्चों अब बताओ थर्ड नंबर किसी से हुआ? थर्ड, तुम बताओ तुमने कैसे किया? थर्ड नंबर। ठीक है सही है। तो एक वॉल्यूम का लगा दिया होगा। तुम बताओ तुमने क्या किया? सही है। ओके बच्चों इतना अभी कर लिया सबने, यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे, ठीक है। चलो बच्चों इसमें एक आध और देखना चाहें तो, खैर इसमें मैंने डायग्राम नहीं रखा है, चलो फिर बाद में डिस्कस करेंगे, छोड़ो। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हेडिंग लिख लो तुम। बच्चों पिछले वाले में कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है। तो बच्चों इसमें सेकंड थर्ड और सिक्स्थ बच रहा है, वो एक बार और दिमाग लगाना, फिर हम वापस डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो बच्चों अब देखो हेडिंग तुम लिख लो, फोर्स ड्यू टू लिक्विड
इसी को बच्चों हाइड्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल देते हैं, फोर्स ड्यू टू लिक्विड या हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ड्यू टू लिक्विड या हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो बच्चों अब समझो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स से मतलब क्या है। हम प्रेशर का फोर्स डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, इधर प्रेशर का फोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज क्लियर है। अब जो चीज तुम्हें याद रखनी है वो समझो, प्रेशर जो रहता है, प्रेशर, वैसे प्रेशर एक टेंसर क्वांटिटी है, ना हम उसे स्केलर बोलते हैं ना वेक्टर बोलते हैं, पर अपने सिलेबस के हिसाब से देखें तो हम यूनिडायरेक्शनल लिक्विड पढ़ते हैं। मतलब लिक्विड भी ऐसा हो सकता है, इधर कुछ और प्रॉपर्टी है, इधर कुछ और प्रॉपर्टी है, इधर कुछ और प्रॉपर्टी है, बट वो फिलहाल हम नहीं पढ़ते हैं, वो हाई स्टडी में पढ़ते हैं। हम जो पढ़ते हैं वो यूनिडायरेक्शनल लिक्विड होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब हर जगह एक जैसी उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो हर जगह एक जैसी प्रॉपर्टी होने की वजह से प्रेशर का जो फोर्स लगेगा, या प्रेशर एक तरीके से स्केलर की तरह से बिहेव करता है, ये समझ गए। तो ठीक है, वैसे प्रेशर एक टेंसर क्वांटिटी है, बट हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है फिलहाल, अपने लिए वो कैसा है, एक स्केलर मान सकते। ये पॉइंट क्लियर है। अब वापस समझो, जो की कंसेप्ट है वो ये है, प्रेशर का फोर्स, प्रेशर का फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। कैसे लगेगा बच्चों, सरफेस के, तो प्रेशर का फोर्स हमेशा कैसे लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। हाँ इधर डिस्कशन मत करो तुम। सेकंड थिंग, और सिस्टम की तरफ होगा। जैसे मान लो मैं खुद को डिस्कस कर रहा हूं, मैंने मान लो ये अपना हाथ लिया, तो आसपास एयर का प्रेशर, तो एयर का प्रेशर मेरे इस हाथ पे यहां ऐसे फोर्स लगाएगा, इस पे इधर ऐसे फोर्स लगाएगा। या बच्चों और समझो, ये मान लो बोतल है, आसपास एयर का प्रेशर, तो मुझे इस सरफेस पे अगर फोर्स निकालना है तो प्रेशर इनटू एरिया इधर, इस पे फोर्स निकालना है तो प्रेशर इनटू एरिया इधर, यहां फोर्स निकालना है इधर, यहां इधर, यहां इधर, यहां इधर। तो फोर्स हमेशा हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर और सिस्टम की तरफ लगेगा। कहां लगेगा, सिस्टम की तरफ। जैसे मान लो बच्चों इसे ड्रॉ नहीं करना है अभी, समझो ये है, इसमें लिक्विड भर दिया, अब मैं बॉटम सरफेस पे फोर्स डिस्कस कर रहा हूं, तो बॉटम सरफेस पे प्रेशर की वजह से फोर्स उस सरफेस की तरफ, उस सरफेस के परपेंडिकुलर। मान लो मैं इस सरफेस पे डिस्कस कर रहा हूं, तो इस सरफेस की तरफ और परपेंडिकुलर, इस पे डिस्कस करूंगा इधर। ये पॉइंट क्लियर है। वापस देखो, मान लो बच्चों इस तरह का कोई बर्तन है, बताओ ये वाली जो सरफेस है, ये वाली सरफेस, इस पे बताओ फोर्स किस तरफ लगेगा, ये वाली सरफेस पे, इस वाली पे, तो हमेशा सरफेस की तरफ, हमेशा सरफेस की तरफ और सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सरफेस की तरफ और सरफेस के परपेंडिकुलर। मान लो इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें तुमने लिक्विड भर दिया, अब मैं इस पॉइंट पे फोर्स लिखना चाह रहा हूं, तो हमेशा सरफेस की तरफ और सरफेस के परपेंडिकुलर। ये पॉइंट समझे बच्चों। अब वापस समझो, तो बच्चों मुझे बताओ, लिक्विड इस वाले डायग्राम में बॉटम पे किस तरफ फोर्स लगा रहा है, तो बच्चों फिर आंसर दो। लिक्विड बॉटम पे कहां फोर्स लगा रहा है, नीचे। तो लिक्विड सरफेस पे कहां फोर्स लगा रहा है, नीचे। तो अगर मैं पूछता हूं सरफेस लिक्विड पे कहां फोर्स लगाएगी, ऊपर। सरफेस लिक्विड पे कहां लगाएगी, ऊपर। इधर बताओ, लिक्विड सरफेस पे किधर फोर्स लगा रही है, इधर। तो सरफेस लिक्विड पे कहां लगाएगा, इस साइड। समझ गए बच्चों। ठीक है, अब बच्चों जो मैंने तुम्हें बताया है वो तुम लिख लो और डायग्राम बना लो। फोर्स ड्यू टू प्रेशर
will always be perpendicular to surface and toward surface or system. तो प्रेशर की वजह से जो फोर्स होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर और सरफेस की तरफ या सिस्टम की तरफ होगा. कर लो फटाफट. अब जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है, यहां पे फोर्स ऐसे लग रहा है, यहां पे बच्चों फोर्स इस तरह से लग रहा है, ऐसे यहां भी फोर्स बच्चों इस तरह से लग रहा है. फोर्स की वैल्यू हर जगह सेम नहीं होगी, वो तो बस समझाने के लिए मैंने दिखा दिया है. Force due to pressure will always be perpendicular to surface and towards surface or system. कर लो बच्चों इतना. इतना बच्चों समझ गए? ठीक है. अब बच्चों इसका यूज क्या है वो समझो. तो बच्चों इसे ड्रॉ नहीं करना है, केवल समझना है. सिंपल सी चीज है, तो डायरेक्टली आंसर बताओ. बच्चों मान लो मैंने इसमें लिक्विड भर दिया, लिक्विड भर दिया. ये हाइट मान लो बच्चों h, डेंसिटी रो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट. तो बच्चों बताओ, बिल्कुल बॉटम पे, बिल्कुल बॉटम पे, बिल्कुल बॉटम पे प्रेशर क्या होगा? पी नॉट प्लस रो जी एच. ठीक है भाई. अब मुझे बताओ, अगर इसका एरिया मैं 4 मीटर स्क्वायर बोल रहा हूं, तो फोर्स बॉटम पे क्या लगेगा? फोर्स बॉटम पे क्या लगेगा? प्रेशर इंटू एरिया, यानी कि इंटू 4. अगर मैं 14 कर देता हूं तब इंटू 14. और अगर मैं ए लिख रहा हूं तो ये समझ गए. अब बच्चों कई बार तुम ऑप्शन देखोगे तो हो सकता है कि तुम्हें पी नॉट ना दिखे, पी नॉट ना दिखे. तो उस केस में तुम्हें अपने मन से सोच के चलना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को उन्होंने नेग्लिजिबल ले लिया. कई बार लिखा रहता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निग्लेक्टेड मान के चले, और कई बार नहीं लिखा होता है लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है तो तुम उसे निग्लेक्ट करके ऑप्शन टिक करोगे. समझ गए बच्चों? अगर ऑप्शन में पी नॉट वाला ऑप्शन है तो वही टिक करोगे, लेकिन नहीं है तो फिर इसे टिक करोगे. ये पॉइंट समझे बच्चों? ठीक है. अब मान लो बच्चों मैंने एक और कंटेनर लिया, एक और कंटेनर लिया, उसका भी एरिया ए है लेकिन वो इस डिजाइन का है. बच्चों बताओ, दोनों का एरिया सेम है, दोनों को मैंने एच हाइट तक भरा, बेस एरिया सेम है. मुझे बताओ किसमें ज्यादा लिक्विड आएगा? लिक्विड की क्वांटिटी, मास. इसमें इसमें दोनों का बेस एरिया सेम है, लेकिन एक इस तरह का बर्तन है, एक ऐसे फैला हुआ बर्तन है. तो मास वाइज किसमें ज्यादा लिक्विड आएगा? किसमें ज्यादा आएगा? सेकंड में. अब मुझे बताओ, बॉटम पे यहां प्रेशर क्या होगा? पी नॉट प्लस रो जी एच. एरिया इसका भी ए है. तो बताओ बॉटम पे लिक्विड इस पे कितना फोर्स लगाएगा? पी नॉट प्लस रो जी एच इंटू एरिया. कोई तकलीफ? अब मैं, हाँ देखो, प्रेशर अगर मैं लिखूंगा तो यहां पी नॉट, नीचे आने पे बढ़ेगा तो पी नॉट प्लस रो जी एच. एरिया वापस से ए ही है, तो प्रेशर इंटू एरिया. ये पॉइंट समझ गए? ठीक है. अब बच्चों मुझे वापस बताओ, दोनों में से किसमें ज्यादा मास है? लेकिन मैं पूछता हूं बॉटम पे फोर्स किस पे ज्यादा लगेगा? दोनों में सेम.
ठीक है भाई, वापस देखो, मान लो एक और बर्तन मैंने ऐसा लिया जो इस शेप में, लेकिन बेस एरिया वही है, हाइट वही है। बताओ यहां प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच, फोर्स कितना होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच इंटू एरिया। अब मुझे बताओ, अब बच्चों मुझे बताओ, इन तीनों में सबसे कम लिक्विड किसमें, लेकिन क्या बॉटम पे फोर्स सब में बराबर है? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई बॉटम पे फोर्स बराबर आ रहा है जबकि लिक्विड कम ज्यादा है? तो उसके पीछे रीजन क्या होता है बच्चों, वो समझो। यहां देखो, यहां बच्चों बताओ, लिक्विड इस सरफेस पे कहां फोर्स लगाएगा? लिक्विड इस सरफेस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, यहां ऐसे फोर्स लगाएगा। तो सरफेस लिक्विड पे कैसे फोर्स लगाएगा? ऊपर। सरफेस लिक्विड पे ऐसे फोर्स लगाएगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर एक इधर। तो जो ये वाला कंपोनेंट है वो लिक्विड का ये वाला जो एक्स्ट्रा वेट है उसको अपने ऊपर बियर कर लेता है। तो जो इतना एक्स्ट्रा लिक्विड आ रहा है उसको ये वाले कंपोनेंट्स बियर कर लेंगे। समझ गए? अब यहां देखो बच्चों, बताओ यहां पे लिक्विड कैसे फोर्स लगाएगा? इधर। तो ये लिक्विड पे कैसे फोर्स लगाएगा? इधर। इसके दो कंपोनेंट आए, इधर और इधर। तो यहां जो ये वाला कंपोनेंट है, जो एक्स्ट्रा फोर्स बढ़ रहा है, वो इस कंपोनेंट की वजह से आता है। तो अब समझो, मान लो इसमें 50 किलो है, इसमें 70 किलो है, इसमें मान लो 30 किलो है। तो इसमें एम जी 50 जी 50 जी, तो बॉटम पे फोर्स 500 ही आएगा। इसमें बॉटम पे फोर्स 500 आएगा। तो जो 20 किलो एक्स्ट्रा लिक्विड है उसको किसने बियर किया? साइड ने। 20 किलो एक्स्ट्रा लिक्विड को किसने बियर किया? साइड वाले ने। तो अगर मैं पूछता हूं इस साइड वाले की वजह से लिक्विड पे फोर्स बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में, तो आंसर क्या होगा? 20 किलो यानी कि 200। ऐसे देखो, इसमें लिक्विड है 30 किलो, लेकिन बॉटम पे फोर्स लग रहा है 500। तो जो एक्स्ट्रा 20 फोर्स आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? साइड की वजह से। तो मैं पूछता हूं साइड की वजह से एक्स्ट्रा फोर्स बताओ, वो आएगा। ये पॉइंट बच्चों समझे? ठीक है, एक और चीज समझो बच्चों, मैंने ये लिक्विड भर दिया, ठीक है? बताओ इस पॉइंट पे प्रेशर, बोलो बच्चों, पी नॉट। बच्चों आवाज बंद हो जाए, एच हाइट रो। बताओ इधर पी नॉट प्लस रो जी एच। बच्चों बताओ प्रेशर एक जैसा है या वेरी कर रहा है? पी नॉट और ये कांस्टेंट प्रेशर है या वेरी कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो अगर मैं पूछता हूं कि इस साइड वॉल पे फोर्स बताओ, तो साइड वॉल पे फोर्स तुम डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि प्रेशर वेरी कर रहा है। यहां तुम्हें एक स्ट्रिप पे फोर्स निकाल के इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अगर वो साइड वॉल पे फोर्स पूछ रहा है तो प्रेशर वेरी करेगा, तो तुम्हें स्मॉल स्ट्रिप लेके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये पॉइंट बच्चों समझे? ठीक है, अब बच्चों मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, उसे ड्रॉ कर लो। बच्चों इसे ड्रॉ कर लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निगलेक्ट करना है, दोनों का बेस एरिया सेम है, दोनों का बेस एरिया सेम है। इस तरह से लिक्विड है, दोनों में सेम हाइट तक लिक्विड भरा हुआ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बच्चों निगलेक्ट करके चलना है। मान लो बच्चों मैं डेटा वही लेके चल रहा हूं या थोड़ा सा बदल देता हूं। इसमें मान लो 40 किलो लिक्विड है, इसमें मान लो कुछ 70 किलो लिक्विड है। अब बच्चों चलो एक और डायग्राम ड्रॉ कर लेते, या चलो दो ही डायग्राम ठीक है फिलहाल।
फर्स्ट बच्चों फिर इसमें लिख लो बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निग्लेक्ट करके चलना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निग्लेक्ट करके चलना। ठीक है, अब बच्चों इसमें लिखो फाइंड फोर्स एट बॉटम, फाइंड फोर्स एट बॉटम फॉर बोथ कंटेनर, फाइंड फोर्स एट बॉटम फॉर बोथ कंटेनर। बच्चों पी नॉट तो निग्लेक्ट करना है, तो बताओ अब बॉटम पे प्रेशर दोनों पे कितना होगा, कितना होगा रू जी एच, एरिया कितना है ए। तो पहले में अगर मैं फोर्स लिखता हूं तो प्रेशर इनटू एरिया, दूसरे में लिखूंगा तो भी क्या होगा प्रेशर इनटू एरिया। बताओ बच्चों कहीं कोई दिक्कत इसमें, ये चीज क्लियर है। अब ध्यान से देखो बच्चों, हाइट इनटू एरिया, हाइट इनटू एरिया क्या हुआ वॉल्यूम, वॉल्यूम तो देखना रो जी वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या हुआ मास, तो एम जी, मास कितना है 40 इंटू 10 तो 400। अब बच्चों बताओ ये वाला फोर्स कितना होना चाहिए, ये वाला कितना होना चाहिए 400। देखो रो जी एच ए, सारी चीजें सेम, सारी चीजें सेम है तो फोर्स सेम होना चाहिए, समझ पाए। तो ये वाला फोर्स बच्चों कितना होना चाहिए 400। अब आपको नहीं सर इसका मास लेना चाहिए, नहीं, इसको अगर मैं इस तरह से इलोंगेट कर दूं तो केवल इतना लिक्विड ही इस पे फोर्स लगाएगा, जो इसके जस्ट ऊपर लिक्विड है वही इस पे फोर्स लगाएगा, साइड वाला लिक्विड इस पे फोर्स नहीं लगाएगा। हाँ कंटेनर डिफरेंट है, मैं बताता हूं अभी। मुझे बॉटम पे फोर्स निकालना, तो इसके ऊपर जो ये वाला लिक्विड बनेगा वही उस पर फोर्स लगाएगा, और इस कंटेनर में जो ये वाला हिस्सा है उतना ही मास इसमें है, तो उस वजह से ये दोनों फोर्स सेम होंगे। बच्चों ये पॉइंट समझे, इसमें कहीं कोई दिक्कत। इसके साइड में जो लिक्विड है वो इस साइड वाले पे फोर्स लगाएगा ना कि बॉटम पे, ये पॉइंट समझे। इसी वजह से दोनों में फोर्स बराबर आ रहा है। बच्चों ये वाला पॉइंट कनेक्ट कर पाए, ठीक है। अब सेकंड इसमें लिखो, सेकंड बच्चों सेकंड बच्चों लिख लो कैलकुलेट फोर्स, कैलकुलेट फोर्स अप्लाइड बाय, calculate force applied by side walls, calculate force applied by side walls on liquid, calculate force applied by side walls on liquid in both case, in both case, calculate force applied by side walls on liquid in both case। ठीक है, हाँ इधर अगर जग जाओ तो ठीक है, एक बार प्लीज बोतल देना। ठीक है, तो बच्चों आप समझो, जैसे इस बोतल को देखो तुम, दिख रही है, तो इसको लगभग वर्टिकल मान लो, लगभग ऐसे वर्टिकल मान लो। तो अब बच्चों बताओ जो इसमें लिक्विड भरा हुआ है वो इस वाली दीवार पे कहां फोर्स लगाएगा, इधर, इस वाली दीवार पे, इधर, इस वाली पे, इधर, इस वाली पे, इधर। तो बच्चों अगर मैं देखता हूं इस तरह से ये बोतल है, इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर,
ऐसी उधर भी है। तो ये दीवार पे इधर फोर्स लगा रहा है तो दीवार लिक्विड पे इधर लगाएगी, दीवार लिक्विड पे इधर लगाएगी। अब बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा। तो बच्चों बताओ, इसकी दीवालों की वजह से, इसकी दीवालों की वजह से बताओ लिक्विड पे नेट फोर्स कितना आया? क्योंकि इस वाले को इसने काटा, इस वाले को इसने काटा, ओवरऑल 0। ये पॉइंट समझे? अगर मान लो ये सर्कुलर भी होती तो इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, तो लिक्विड पे फोर्स ऐसे, इसको इसने काटा, इसको इसने काटा, इसको इसने काटा, नेट बच्चों कितना हो गया? 0। ये पॉइंट समझ गए? बच्चों बताओ अभी इसमें कोई दिक्कत? तो बच्चों आप फर्स्ट केस देखो। फर्स्ट केस में बताओ, जो साइड वॉल है, फर्स्ट केस में साइड वॉल लिक्विड पे क्या फोर्स लगाएंगी? फर्स्ट केस में साइड वॉल लिक्विड पे क्या फोर्स लगाएंगी? 0, क्योंकि वर्टिकल है। इसका इससे कट जाएगा, इससे इससे कट जाएगा, 0। तो पहले केस में आंसर बच्चों बताओ क्या आ गया? 0। ठीक है, तो फर्स्ट में बच्चों अगर मैं लिखता हूं F1 साइड वॉल कितना आ गया? 0। ये चीज क्लियर है? अब दूसरा केस देखो, दूसरा केस, दूसरे के बच्चों ये मैं हटा दूं ना बच्चों, इसमें कहीं कोई तकलीफ? हटा दो इसे। अब दूसरा देखो, ये सिचुएशन लिक्विड साइड वॉल पे इधर फोर्स लगाएगा, तो साइड वाइड लिक्विड पे कहां फोर्स लगाएगी? ऐसे। अब बच्चों देखना, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर एक इधर, ऐसे इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर एक इधर। बच्चों ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, तो इस डायरेक्शन में बच्चों बताओ नेट फोर्स क्या होगा? इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0। बट इस डायरेक्शन के सारे फोर्स जुड़ते चले जाएंगे, इस डायरेक्शन के सारे फोर्स बच्चों जुड़ते चले जाएंगे। ये पॉइंट बच्चों समझे? देखो एक इधर है एक इधर है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगेगा तो कट जाएगा, सेम डायरेक्शन में होगा तो जुड़ जाएगा। बच्चों ये पॉइंट अभी क्लियर है? इधर अब समझो, इधर वाले फोर्स जुड़ते चले जाएंगे। तो अब मैं वापस आता हूं बच्चों, डिस्कशन बंद कर लो, मुझे बताओ पहले कंटेनर में लिक्विड का वजन कितना है? 40। दूसरे में 70। तो mg का नीचे फोर्स कितना लगेगा? 70g। उसको बियर करने के लिए ऊपर फोर्स कितना चाहिए? 700। 700 में से बॉटम ने कितना लगाया? 400। तो 300 एक्स्ट्रा चाहिए। 300 एक्स्ट्रा कौन लगाएगा? साइड वॉल्स। तो अगर मैं सेकंड केस में साइड वॉल का फोर्स लिखता हूं तो वो मेरे पास हो जाएगा, देखो समझना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, 700 माइनस बॉटम का फोर्स 400, यानी कि 300। टोटल उसमें 70 किलो लिक्विड है, टोटल उसमें 70 किलो लिक्विड है, और 70 किलो के लिए 700 फोर्स चाहिए। बॉटम ने 400 लगा दिया तो बाकी 300 कहां से आएगा? साइड वॉल से। ये पॉइंट बच्चों क्लियर है? कहीं कोई तकलीफ अभी? ठीक है, वापस देखो बच्चों, इसी में बच्चों मैं थर्ड पार्ट ड्रॉ कर रहा हूं। एरिया बच्चों अभी भी वही है, लेकिन कंटेनर इस शेप का है। ये हाइट बच्चों h, लिक्विड की डेंसिटी वही रो, सारी सिचुएशन वही है। बच्चों अब देख के आंसर बताओ, बताओ बॉटम पे फोर्स पूछूंगा कितना आएगा? रो जी एच इंटू एरिया, वही 400। कोई तकलीफ? अब बताओ, उसमें 40 किलो, इसमें 70 किलो, इसमें कम आएगा या ज्यादा आएगा? कम आएगा। मान लो इसमें लिक्विड 25 किलो है, लिक्विड 25 किलो, तो बच्चों थर्ड पार्ट में ये ड्रॉ कर लो, थर्ड पार्ट में इसे ड्रॉ कर लो।
ठीक है। अब बच्चों इसमें लिख लो, बॉटम का फोर्स तो पता ही है 400, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। तो बच्चों अब थर्ड पार्ट में तुम लिख लो, कैलकुलेट फोर्स ड्यू टू साइड वॉल ऑन लिक्विड। कैलकुलेट फोर्स ड्यू टू साइड वॉल ऑन लिक्विड। तो बच्चों आंसर बोले नहीं, बहुत आसान सा है, जब मैं पूछूं तब बताना। कैलकुलेट फोर्स, बच्चों मैंने क्या लिखवाया है, फोर्स ड्यू टू ऑन लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड पे फोर्स बताना, लिक्विड पे फोर्स ड्यू टू साइड वॉल ऑन लिक्विड, तो लिक्विड पे फोर्स बताना। बच्चों अब हैंड राइज करें जो आंसर देना चाहें। बहुत आसान सा है, वही एटमॉस्फेरिक वगैरह निगलेक्ट करना है, सारा डेटा वही है। 150 सही है। बच्चों बताओ बॉटम पे फोर्स कितना आया, रो जी एच एरिया 400। अब यहां बच्चों देखोगे तो लिक्विड इस पर फोर्स लगाएगा इधर, तो ये लिक्विड पे फोर्स लगाएगा इधर, ये लिक्विड पे इधर, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, ये आपस में कट गए, ये दोनों जुड़ गए, तो ओवरऑल फोर्स नीचे आएगा। तो बच्चों आप समझो, मुझे बताओ बॉटम पे फोर्स कितना आया, बॉटम पे फोर्स, बॉटम पे फोर्स बोलो बच्चों कितना आया, 400। लिक्विड इसमें कितना है, 25, 250। तो लिक्विड तो 250 ही लगा सकता है, लग रहा है 400, तो कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए 150 और लगाए, वो कौन होगा, दीवालें। तो दीवालें 150 अपनी तरफ से नीचे लगाएंगी तब जाके 400 हो पाएगा, क्योंकि बॉटम पे मुझे 400 फोर्स चाहिए, लिक्विड केवल 25 किलो का है, तो वो 250 ही लगा सकता है, तो 150 फोर्स जो मुझे एक्स्ट्रा चाहिए वो दीवालें लगाएंगी। तो यहां अगर मैं साइड वॉल का फोर्स लिखता हूं, तो यहां फोर्स ड्यू टू साइड वॉल 400 माइनस 250, 150, और किस तरफ होगा, नीचे, जबकि उसमें फोर्स कैसे लगा रहा था, वो लिक्विड पे ऊपर। अभी बच्चों ये समझे, क्लियर है। चले आगे बच्चों, इसे बच्चों हटा दूं ना मैं, कर लिया सबने, ठीक। अब वापस बच्चों देखो, ये बच्चों एक कौन है, सॉलिड कौन, सॉलिड नहीं होलो कौन, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, रेडियस आर, रेडियस आर, ऊपर मान लो एक स्मॉल होल है, पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर निगलेक्ट कर दिया तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। खैर बच्चों इस तरह से कौन है, रेडियस आर हाइट एच, इसमें लिक्विड जो भरा हुआ है उसकी डेंसिटी रो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निगलेक्ट करना। तो बच्चों बताओ बॉटम पे प्रेशर कितना होगा, रो जी एच। बताओ बॉटम का एरिया कितना होगा, एरिया पाई आर स्क्वायर। अगर मैं पूछता हूं बॉटम पे फोर्स बताओ, तो क्या होगा, रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर, रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब बच्चों इसमें लिख लो, कौन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निगलेक्ट करना है, लिक्विड रो डेंसिटी का भरा हुआ है, इसमें बच्चों लिख लो, कैलकुलेट फोर्स अप्लाइड बाय, कैलकुलेट फोर्स अप्लाइड बाय साइड वॉल्स, calculate force applied by side walls on liquid, calculate force applied by side walls on liquid। तो बच्चों अब एक बार आप लिखो, जब मैं पूछूं तब आंसर बताना। काफी हद तक मैंने चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा रिलेट करो, आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो आप। बॉटम पे फोर्स क्या निकलेगा मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम्हें साइड वॉल का फोर्स निकालना।
ओके, अब बच्चों हैंड राइज करें जो आंसर देना चाहें, बोलो। ओके, और कोई भी और कर लो बच्चों। हाँ बच्चों, हैंड राइज करें जो भी और आंसर देना चाहें। हाँ तुम बोलो। सही है बच्चों, मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखो। एटमॉस्फेरिक को तुम्हें निगलेक्ट करना, ठीक है भाई। अब बच्चों लिक्विड को अगर मैं देखता हूं, केवल लिक्विड को ऑब्जर्व करो, तो लिक्विड पे एमजी कहां लगेगा? नीचे। केवल लिक्विड को ऑब्जर्व करो, जैसे मान लो बच्चों इसी में लिक्विड है और केवल मैं लिक्विड को देख रहा हूं, तो लिक्विड का अपना एमजी नीचे, यहां से एक फोर्स लगेगा प्रेशर इनटू एरिया, कहां लगेगा? ऊपर। लिक्विड पे फोर्स कहां लगेगा? ऊपर। अब जो इसकी साइड वॉल है वो तिरछी है, तिरछी है, तो सरफेस पे फोर्स लगेगा इधर, तो सरफेस इस पे फोर्स लगाएगी इधर। इसके दो कंपोनेंट, ये वाले कट जाएंगे, ये वाले जुड़ जाएंगे, तो ओवरऑल फोर्स नीचे आएगा। ओवरऑल फोर्स बच्चों कहां आएगा? नीचे। ये चीज क्लियर है? अब जो ये लिक्विड है बच्चों मूव कर रहा है कि रुका हुआ है? रुका हुआ है, तो नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले के बराबर। तो अब मैं नीचे वाला फोर्स लिखता हूं F प्लस एम जी, ये नीचे वाला हो गया। ऊपर वाला फोर्स रो जी एच पाई आर स्क्वायर। अब मास लिखना है, तो बच्चों बताओ कौन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी, रो जी एच पाई आर स्क्वायर। बच्चों इसको उधर भेज दो तो 2/3 आ जाएगा। समझ गए बच्चों? तो मुझे उस साइड वॉल की वजह से फोर्स निकालना है, वो ये आ जाएगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल में पूछूंगा तो सिमेट्री की वजह से सारे कट पिट के कितना हो जाएगा? 0। बताओ बच्चों अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, जैसे मास अगर मुझे लिखना हो तो ये, अच्छा इसमें डेंसिटी लिखना भूल गया। अब ठीक है, इंटू डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। बताओ बच्चों अभी इसमें कहीं कोई तकलीफ? बच्चों इसमें अगर कोई भी और ज्योमेट्री रहती है कर पाओगे? जैसे ये ज्योमेट्री थी, मान लो इसमें मैंने एक ये ज्योमेट्री बना दी, डेटा दे रखा है, इसका भी वॉल्यूम लिख ही लोगे। कोई और ज्योमेट्री दे देते हैं तब भी आई थिंक कर लोगे। कंसेप्ट समझ गए? बोलो बच्चों अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? चले आगे, ठीक है। अब बच्चों वापस आओ इस पे। मान लो बच्चों इसका ढक्कन मैंने खोल दिया, तो बताओ बिल्कुल टॉप पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? यहां पी नॉट। मान लो ये हाइट एच है, तो बताओ बॉटम पे प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच, पी नॉट प्लस रो जी एच। क्लियर है? अब बच्चों समझो, यहां अगर मैं एक स्ट्रिप कंसीडर करता हूं यहां, तो लिक्विड उस स्ट्रिप पे किस तरह फोर्स लगाएगा? लिक्विड सरफेस पे फोर्स कहां लगाएगा? इधर। नीचे देखूंगा तो भी इधर। अब बताओ किस पे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर वाली स्ट्रिप पे या नीचे वाली पे? तो फोर्स कहां ज्यादा लगेगा? नीचे वाले पे। तो एक जैसा फोर्स तो नहीं है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं साइड वॉल पे फोर्स निकालूं, इस वाले पे। तो यहां फोर्स कुछ अलग है, यहां कुछ अलग है। मैं डायरेक्टली प्रेशर इनटू एरिया नहीं कर सकता हूं,
क्योंकि प्रेशर वेरी कर रहा है। तो जब भी कोई चीज वेरिएबल में आ जाती है मुझे क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन पे जाना पड़ता है। समझ गए? तो अब अगर मैं इस पे फोर्स निकालना चाह रहा हूं तो वही एच पे जाके डीएच विड्थ का एक एलिमेंट लूंगा, उस पर फोर्स निकालूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। समझ पाए? चले आगे। इसे बच्चों मैं हटा रहा हूं। हेडिंग बच्चों तुम ये लिख लो, फोर्स ऑन साइड वॉल। फोर्स ऑन साइड वॉल। फोर्स ऑन साइड वॉल। अब बच्चों साइड की वॉल पे क्या फोर्स लगेगा वो हम डिस्कस कर, ठीक है? देखो बच्चों, बच्चों यही सिचुएशन मान लो, ये H ये L, इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी रो, उसकी डेंसिटी रो, ये अपनी साइड वॉल है, ठीक है ना? ये है अपनी साइड वॉल। अब ऐसी क्वेश्चन में तुमको दे दिया जाता है, मान लो ये एक डैम है, डैम में ऐसे पानी भरा हुआ है, रो ये है, ठीक है? अब बच्चों इसमें तुम लिख लो, एटमॉस्फेरिक को निगलेक्ट करना है, निगलेक्ट पीएटीएम, एटमॉस्फेरिक को बच्चों निगलेक्ट करना। तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिख पाता हूं। बच्चों अगर एटमॉस्फेरिक होगा भी तो बस पी नॉट और ऐड हो जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये जो दीवार है उसकी हाइट है h, जैसे ये दीवार है, ये साइड में है, तो इसकी हाइट है अपने पास h और विड्थ कितनी है l। तो इस तरह की कोई सिचुएशन है कि h हाइट की दीवार है और ये l है, ठीक है बच्चों? अब बच्चों इसमें लिख लो, कैलकुलेट फोर्स ऑन साइड वॉल। कैलकुलेट फोर्स ऑन साइड वॉल। एक बार बच्चों अपने हिसाब से करो, जो मैंने अभी अप्रोच सिखाई उसको फॉलो करो। एच पे जाके डी एच विड्थ या वाई पे जाके डी वाई विड्थ का एलिमेंट लो। जैसे मान लो यहां मैंने वाई पे जाके डी वाई विड्थ का एक एलिमेंट लिया, वाई पे जाके डी वाई विड्थ का एक एलिमेंट लिया, वाई पे जाके डी वाई विड्थ का एक एलिमेंट लिया। अब बच्चों उस लोकेशन पे तुम फोर्स लिखो, उस लोकेशन पे तुम प्रेशर लिखो और फिर इंटीग्रेट करो। बच्चों अब हैंड राइज करें जिससे ये सॉल्व हुआ हो। बोलो। एल क्यूब, क्यूब तो नहीं आना चाहिए, एल केवल आएगा। हाँ ये आएगा। बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, बच्चों बताओ, मैं इस स्ट्रिप पे फोर्स लिख रहा हूं, स्ट्रिप पे फोर्स। तो बच्चों बताओ इस, ये स्ट्रिप कितनी डेप्थ पे है? बच्चों ये स्ट्रिप कितनी डेप्थ पे है? वाई। तो एटमॉस्फेयर को निगलेक्ट करना है, प्रेशर कितना होगा? बोलो बच्चों प्रेशर कितना होगा यहाँ पे? रो जी वाई। मुझे बताओ इसका एरिया कितना होगा? डी वाई इंटू एल। तो फोर्स बच्चों हो गया, अगर मैं फोर्स लिखता हूं तो प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर ये रहा, एरिया ये रहा। बोलो बच्चों इसमें कोई तकलीफ? अब अगर मुझे टोटल फोर्स लिखना है तो वाई मेरा यहां से शुरू यहां पे खत्म, तो जीरो से शुरू एच पे खत्म, रो कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, वाई डी वाई, वाई डी वाई, तो रो जी एल। बच्चों y का इंटीग्रेशन क्या आ गया? वाई स्क्वायर बाई 2,
0 से h। तो बच्चों अब तुम देखो, रो जी एल एच स्क्वायर बाई 2, ये आंसर। h माइनस 0 लिखोगे, ये आंसर। बच्चों हाँ देखो, देखो प्रेशर तो रो जी भाई। अब मुझे एरिया लिखना, तो एरिया समझना, ये है, इसका एरिया लिखना। तो लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ हो गई एल, विड्थ हो गई डी वाई। तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू डी वाई। हाँ बच्चों, कोई डाउट हो मुझसे पूछें इधर। बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत, ये पॉइंट क्लियर है। अब बच्चों जो मैं रिजल्ट समझाना चाह रहा हूं उसे ध्यान से समझो, उसे बच्चों समझना। ये तो आंसर आ गया। बच्चों ये आवाज बंद कर लें पहले, जिसकी भी आवाज आ रही है बंद करें। अब देखो, इसी को बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं, रो जी, ध्यान से देखना, h बाई 2 एल इंटू एच। बोलो बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत, रो जी h बाई 2, ये। इसी को बच्चों मैं लिख सकता हूं, प्रेशर एट, प्रेशर एट ज्योमेट्रिकल सेंटर, या सिंपल वे में सेंटर ऑफ मास टाइप मान सकते हो, इनटू एरिया। तो बच्चों अब अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, तो तुम इंटीग्रेशन से अगर बचना चाहो तो बेटर तरीका यह रहता है कि उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे प्रेशर लिख लो। जैसे बच्चों ये मान लो, ये वाली सिचुएशन, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर बीच में होगा। ज्योमेट्रिकल सेंटर बीच में होगा मतलब h बाई 2 पे होगा। तो प्रेशर वेरी कर रहा है, प्रेशर वेरी कर रहा है, तो तुम क्या करो, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे प्रेशर लिख लो। ज्योमेट्रिकल सेंटर h बाई 2 पे होगा, तो प्रेशर तुम्हारे पास आ गया रो जी h बाई 2 इंटू एरिया। तो तुम इंटीग्रेशन से बच पाओगे। अभी बच्चों इसे समझ पाए? इतना कंप्लीट कर लो, फिर मैं वापस डिस्कस करता हूं। बोलो बच्चों, कोई भी डाउट लग रहा हो? प्रेशर एट ज्योमेट्रिकल सेंटर इनटू एरिया। बच्चों ये वाला पॉइंट अभी क्लियर है, इसे मैं हटा दूं, ठीक है। अब इसी को बच्चों थोड़ा साफ साफ लिखना चाहो तो थोड़ा साफ सुथरा मैंने ऐसे लिख दिया है, फोर्स ऑन साइड वॉल, फोर्स ऑन साइड वॉल, प्रेशर एट ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ वॉल इनटू एरिया ऑफ वॉल। फोर्स ऑन साइड वॉल, प्रेशर एट ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ वॉल इनटू एरिया ऑफ वॉल। प्रेशर एट ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ वॉल इनटू एरिया ऑफ वॉल। बच्चों इतना नोट कर लिया, ठीक है। अब बच्चों इसका यूज कहां पे आएगा वो समझो। यहां तो बहुत आसान क्वेश्चन था कि भाई तुम इंटीग्रेट कर लो तो भी हो जाएगा, लेकिन अब यही ज्योमेट्री थोड़ी उल्टी सुल्टी हो तो तुम्हें दिक्कत होगी। बच्चों इतना नोट कर लिया ना, हटा दो इसे, ठीक है। अब देखो इसे, बच्चों देखो, ये मान लो जैसे, बच्चों अगर तुम देखोगे तो कई बार जैसे जो गाय भैंस जहां रहती हैं, तो वहां पे देखोगे वो ड्रम को ऐसे बीच से काट देते हैं, ड्रम को ऐसे बीच से काट देते हैं और इस तरह का बना देते हैं। उसमें वो पानी भर देते हैं और उसमें गाय भैंस पानी पीती रहती हैं। तो मे भी हो सकता है किसी किसी ने ऐसा देखा हो।
कि इस तरह का बर्तन रहता है, ड्रम को बीच से काट दिया, दो हिस्से कर दिए, इसमें पानी भर दिया और इसमें गाय भैंस पानी पीती रहती है। तो खैर ठीक है बच्चों, समझो। अब ये इसमें साइड वॉल है, ये इसमें साइड वॉल है, रेडियस आर, डेंसिटी रो। तुम्हें करना क्या है, फोर्स ऑन एबीसी बताना। फोर्स ऑन एबीसी, इस वाली साइड वॉल पे फोर्स बताना है। एटमॉस्फेयर को निगलेक्ट कर दो बच्चों, आंसर बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बताना। तो बच्चों अब इसे अटेम्प्ट करें। ओके बच्चों, अब हैंड राइज करें जो इसका आंसर देना चाहें। जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया, बस केवल प्रेशर बताओ, तुमने प्रेशर कैसे लिखा? नहीं, तुम बोलो। नहीं, केवल प्रेशर बताओ, प्रेशर। हाँ, क्या लिखा बताओ? 4r/3π, ठीक है। बच्चों देखो, ये आधी डिस्क, ये आधी डिस्क, बच्चों याद करो आधी डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां होता था? आधी डिस्क का सेंटर ऑफ मास होता है 4r/3π। याद आया बच्चों? सेंटर ऑफ मास में तुमने पढ़ा होगा, आधी डिस्क का सेंटर ऑफ मास होता है 4r/3π। तो तुम्हें यहां पे प्रेशर लिखना पड़ेगा, ये वाला प्रेशर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं, तो प्रेशर रो जी, और हाइट लोगे 4r/3π, 4r/3π। अब ये आधा सर्कल है, उसका एरिया होगा πr² 2। ये आंसर। बच्चों ज्योमेट्रिकल सेंटर पे प्रेशर, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे प्रेशर इनटू एरिया। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर इस तरह से जो आधी डिस्क होगी, वो उसका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होगी। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन 4r/3π। बस ये आंसर। हाँ बोलो, अगर कोई दिक्कत हो बोलो। बच्चों बताओ, अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? जो साइड वाली सिचुएशन है वो तुम्हारी आधी डिस्क है, तो आधी डिस्क पे बच्चों सेंटर ऑफ मास यहां होता है। वो बताता हूं, इंटीग्रेशन एक जनरल अप्रोच में बताता हूं, ठीक है। लेकिन ये कि वो बताता हूं, मेरे को एक बार मैं कंप्लीट कर लेता हूं फिर बताता हूं, ठीक। हाँ, इस वाले पे फोर्स पूछा है, तो इस पे फोर्स पूछा है, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर यहां होगा, ठीक है। बच्चों इसे हटा दूं मैं अभी, समझ गए ये? अब नेक्स्ट देखो बच्चों, मान लो बच्चों इस तरह से ट्राइंगुलर शेप में कोई ज्योमेट्री है, साइड एल, डेंसिटी रो। वही बच्चों एटमॉस्फेयर निगलेक्ट करना है। अब बच्चों बार बार एटमॉस्फेरिक निगलेक्ट क्यों कर रहे हैं वो भी समझो, रीजन बच्चों समझना। बच्चों बताओ, यहां पूरे में एटमॉस्फेरिक का प्रेशर कितना है? P0, या P0 मान लो, ऐसे समझो। इस दीवार को लो, ये बच्चों साइड वॉल है,
बताओ यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूरे में कितना है, पी नॉट, इस साइड भी पी नॉट, तो यहां से पी नॉट ए, यहां से पी नॉट ए आपस में कैंसिल आउट हो जाता। तो या तो हमसे लिक्विड का फोर्स पूछा जाएगा तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो इधर का पी नॉट ए और इधर का पी नॉट ए कैंसिल आउट हो जाता है, तो उस वजह से ज्यादा मतलब नहीं बनता है, उसी वजह से अधिकतर केसेस में वो निग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना। बाकी ऐड करना चाहो तो जो हमने पुराना आंसर लिखा है उसमें पी नॉट और ऐड कर दो, पी नॉट जैसे मान लो इसी में एटमॉस्फेरिक निग्लेक्ट नहीं कर रहे तो पी नॉट ये आ जाए। अभी ये समझ गए, ठीक है। अब बच्चों ये काफी आसान है, उसके बाद तो काफी आसान है, एक बार लिखो फिर मैं डिस्कस कर। जैसे बच्चों ये ट्राइंगल है, अब बच्चों हैंड राइज करें, जिसने आंसर लिख लिया हो तुम प्रेशर बताओ केवल, रो जी एल बाई √3, ठीक है। और कोई बच्चों देखो ये एल एल एल, ठीक है। बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास होता है यहां पे, तो बच्चों स्टैंडर्ड डेटा है तुम्हें रटा होगा तो मैं उसमें कुछ लिखवा नहीं रहा हूं। सेंटर ऑफ मास या सेंट्रोइड की डिस्टेंस होती है एल बाई √3, किसी भी कॉर्नर से डिस्टेंस निकालोगे तो वही एल बाई √3, बट मुझे हाइट या डेप्थ से मतलब है तो वो ये हो गई। बोलो बच्चों इसमें कोई तकलीफ। अब ट्राइंगल का अगर मैं फोर्स लिखता हूं तो फोर्स बच्चों प्रेशर रो जी एच दैट इज एल बाई √3। अब एरिया 1/2 बेस एल, हाइट बच्चों एल साइन 60, एल साइन 60 तो √3 L/2, ये आंसर। ज्योमेट्रिकल सेंटर पे प्रेशर इनटू एरिया, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे प्रेशर इनटू एरिया, अगर वो बोलता है कि नहीं पी नॉट इंक्लूड करो तो यहां पी नॉट प्लस वो आ जाएगा। बताओ बच्चों अभी कोई तकलीफ, ठीक है। चले बच्चों आगे कर लो। हाँ जो तुम्हारा डाउट था वो मैं बता रहा हूँ भाई, ठीक। यहां तक बच्चों क्लियर है, ठीक है। अब जैसे जो तुम्हारा डाउट है वो समझना, जैसे यही पिछला वाला केस मान लो, इस पे तुमने क्या किया, वाई पे जाके एक डीवाई की स्ट्रिप ली। अब इस पे अगर तुम फोर्स लिखोगे तो देखना रो जी वाई, ठीक है। मान लो ये वाली लेंथ एल मान लो, तो प्रेशर इंटू एरिया। अब मैं क्या करता हूं, सरफेस मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। मान लो मैंने क्या किया, इसी का जो एरिया है, पूरा जो एरिया, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। देखते चलना, ये तो फोर्स हुआ, सिग्मा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये कर दिया। अब मुझे टोटल फोर्स चाहिए तो इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब याद करो सेंटर ऑफ मास हम कैसे लिखते हैं, वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। वाई डीएम कैसे लिखोगे, सिग्मा इंटू डी अपॉन सिग्मा डी, सिग्मा डी तो सिग्मा ए, ये तो ये वाली चीज होगी। अब और देखो
देखो एल तो बाहर आ जाएगा। हाँ बोलो। हाँ वेरी करेगा, बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, वो इसी के साथ वेरी करता रहेगा, ठीक है ना। तो पॉइंट मेरा समझो, ये चीज तुम्हारे पास हो गई है डीए, तो डीए में वो एल का वेरिएशन अपने आप इंक्लूड हो जाएगा। तो सिग्मा डीए ये हो गया एम, और वाई इधर और आ गया, तो वाई डीएम का इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ये तुम्हारे पास सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आ गई। अब एक तरीका ये कि हम हर एक ज्योमेट्री के लिए अलग अलग इंटीग्रेट करें, या इस तरीके से समझ सकते हो कि हर एक केस में वो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आ जाए। समझ गया ना? ओके। तो बच्चों वापस इधर आ जाओ, बच्चों इधर आवाज बंद कर लें। बच्चों अब समझो, कल के लिए हमें क्या करना है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। जो डीपीपी नंबर 3 है उसमें अप टू क्वेश्चन नंबर 7 तुम कर लेना। डीपीपी नंबर 3 अप टू क्वेश्चन नंबर 7। उसके अलावा बच्चों जो फ्लूइड वाला एडवांस का डीपीपी है उसमें अप टू 6 तक हम डिस्कस कर लेंगे। 2-3 हम कर चुके हैं, 2-3 और कर लेंगे। थर्मो का जो एडवांस वाला डीपीपी था उसके भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत? तो बच्चों जो लास्ट में मैंने डिस्कस किया है वो टॉपिक थोड़ा सा टफ है, एक बार देखना, कोई दिक्कत रहे तो दिखते। ठीक है बच्चों, एक चीज और, जो संडे को तुम्हारा सब्जेक्टिव टेस्ट है उसमें सिलेबस तुम्हारा ग्रेविटेशन, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड, जैसे तुम्हारे बाकी सब्जेक्टिव टेस्ट हुए हैं उसी पैटर्न का रहेगा। हाँ अब उसके अलावा और चीज देखें बच्चों इधर। हाँ, तैयारी के लिए तुम्हें कुछ खास नहीं करना है, जो क्लास में बताया गया है वही तुम्हें पढ़ना है, लगभग वही चीजें तुम्हारी आएंगी। बस ये कि तुम्हें वो चीजें कॉपी पे लिखनी है, तो थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, बस उतना ही और आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा चाहो तो थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़ सकते हो, बाकी क्लास का भी अगर तुमने ढंग से कर रखा है तो भी तुम पूरे नंबर ला सकते हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं। एब्सेंट वालों को लेना है। हाँ। अनुज सिंह, अनुज सिंह चंडेल, लवन्या राठौर, लवन्या राठौर,
शिखा शिवरे, शिखा शिवरे, अनन्या पाठक,